जीव जो खुशियाँ मेरे मन
हालेलुया। आज मैं थानू एक गल कहना चाहती हाँ। जिस तरह वचन दे विच लिखिया होया यूहन्ना रसूल उन्होंने प्रकाशित वाक्य जो लिखा उहदे विच पहले मैं आराधना क्यों करवांदी, रीजन की है आराधना का, क्योंकि प्रकाशित वाक्य दे विच जदों यूहन्ना रसूल उन्होंने चिट्ठियां लिखियां ने 7 कलीसियावां नूं, और वो कलीसियावां नूं चिट्ठियां लिखण दे बाद जिहड़ा उन्हां दा विजन या दर्शन शुरू हुंदा है, वो शुरू हुंदा आराधना तो। लिखा उन्होंने स्वर्ग दे विच आराधना हुंदी देखी है। आराधना तो जिहड़ा विजन है वो शुरू हुंदा है, मतलब आराधना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आज मैं तुहानूं कहना चाहती हाँ, आओ असीं मिल के आराधना करते हैं, असीं मिल परमेश्वर की महिमा करते हैं, और इस तो बाद असीं मिल के परमेश्वर दीयां गल्लां करांगे। वचन च लिखिया होया कि जदों दे मन्नण वालियां ने बैठ के गल्लां कीतियां ते उस स्वर्ग दे विच लिखियां गईयां, ਉਹ स्वर्गदूतां ने उन्होंने लिखिया, उस स्वर्ग की किताब दे विच गल्लां लिखिया गई। परमेश्वर के स्वर्गदूतां ने देखा, परमेश्वर ने देखा। और मैं कहती हाँ आओ असीं मिल के आराधना करिए, और अज आओ असीं सब मिल के परमेश्वर दीयां गल्लां करदे हां, खुदा दीयां गल्लां करदे हां, और इकट्ठे होके असीं स्वर्ग नूं चलिए, खुदा दी बादशाहत च चलिए, ओहदी प्रेजेंस च आ जाइए, परमेश्वर दी प्रेजेंस नूं चलदे हां। अपनी अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस में उतरन दो, आराधना तो शुरू होवांगे और खुदा की प्रेजेंस के विच जावांगे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, बाबा ग्लोरी जीसस।
Father Jesus, Lord Jesus, hallelujah. परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में आते मेरे खुदावंद यीशु, ओ Father Jesus, मेरे परमेश्वर, ओ glory Jesus, आप मेरे Father, मेरे परमेश्वर, I want to feel your presence here, Lord Jesus. Thank you, Father Jesus, hallelujah. मेरी जुबान खुशो मेरे परमेश्वर, मेरे होठों की रखवाली कर मेरे खुदा, मेरे दिल दिमाग मेरे ख्यालों पर अपना पैरा बिठा दे मेरे परमेश्वर। आपकी रहमत को चाहते हैं, आपकी सामत को चाहते मेरे खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ 4-5 दिन पहले प्रार्थना करती पई। प्रार्थना करते टाइम प्रार्थना दे विच मैं की देखिया कि यीशु मसीह मेरे लागे आके बैठे। यीशु मसीह जब मेरे लागे आके बैठे और यीशु मसीह ने मैनू की सवाल किया, कहंदे तू जानना चाहती है कि संसार च की हो रहा, कि तैनू जानना है कि की चल रहा है। मैं बोलिया, मैं कि यीशु मसीह मैनू नहीं जानना, मैनू नहीं जानना कि की हो रहा, मैनू तुहानू जानना और तुहानू होर ज़्यादा समझना है। और उस टाइम की होया, यीशु मसीह ने मैनू एक आयत दी। उन्होंने बोलिया मत्ती 4:4 आयत पढ़न और मरकुस 16:6 आयत पढ़न। मत्ती 4:4 दे विच लिखा होया, लिखा यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इंसान किहदे नाल जीवित रहेगा? रोटी दे नाल नहीं, बल्कि जिहड़ा ओदी जुबान चो या परमेश्वर तो जिहड़ा वचन निकलदा ओदे नाल इंसान जिंदा रहेगा। और दूसरा वचन जिहदे विच लिखा होया मरकुस 16:6 दे विच कि यीशु मसीह जी उठिया। हुण जदों ये वचन मैनू यीशु मसीह ने दिता और मैं नहीं समझ पाई कि इसदा मतलब की है, मैं उस टाइम बोलना शुरू किया, मैं कि यीशु मसीह मैं नहीं समझ पा रही कि तुम मैनू की कहना चाह रहे हो, क्योंकि ये वचन पहले भी मैं पढ़ चुकी, ये वचन दे प्रचार भी मैं सुन चुकी, इवन पहले भी इन्हां चीज़ों के वचन प्रचार कर चुके, पर मैं क्या यीशु मसीह मैं नहीं समझ पा रही कि तुम इस सिचुएशन च मैनू ये वचन क्यों दे रहे हो, की रीजन है इस वचन का। उस टाइम पे मैं बैठ के मैडिटेशन करनी शुरू की, मैडिटेट करना शुरू किया कि की मतलब हो सकता है। पवित्र आत्मा तो मदद मंगनी शुरू की, पवित्र आत्मा जी मैनू समझाओ कि की यीशु मसीह मैनू कहना चाह रहे हैं। की होया, इस वचन तो मतलब की है। यीशु मसीह चाहते सी कि मैं यीशु मसीह की जिंदगी वाल ध्यान देवां, उन्हां दी लाइफ वाल ध्यान देवां। हुण इस वचन तो मतलब की है, लिखा है कि इंसान केवल रोटी ही से नहीं बल्कि उसके दिए हुए वचन से जीवित रहेगा। आज बड़े ज्यादा लोग रोटी खाने वाले लोगों भी बीमारियां हो रही, बड़ा वधिया खाना खाने वाले लोग भी परेशानियां च पै रहे हैं, यानी कि बहुत बुरे तरीके दे नाल जिन्हों बोलते हैं कि लोग मर रहे हैं या फिर बीमारियां दे नाल जकड़े जा रहे हैं, रोटी खाने वाले लोग भी। लेकिन लिखा होया कि इंसान केवल रोटी नाल जिंदा नहीं रहेगा, रोटी खाने वाले लोग भी मरनगे, ठीक है, लेकिन इंसान उहदे वचन दे नाल जीवित रहेगा। हुण इत्थे यीशु मसीह अपनी जिंदगी वाल मेरा ध्यान क्यों पवाना चाहते हैं, क्योंकि अज का जो मेरा टॉपिक या बोलो या मैं की समझाना चाहती हाँ, यीशु मसीह मैनू की इस वचन के थ्रू समझाना चाह रहे सी कि यीशु मसीह आज्ञाकार सी अपने पिता दे। इत्थे लिखिया यीशु मसीह भी रोटी खाते, वो भी खाना खाते सी, पानी पींदे सी, ठीक है, लेकिन इत्थे गल आंदी है कि वो अपने पिता की मर्जी नूं पूरा करते, उसकी प्रेजेंस के अंदर रहते और अपने पिता की आज्ञाकारी करते। इब्रानियों 5 अध्याय दे विच लिखिया होया, इब्रानियों 5 अध्याय और ओदी 5 आयत है शायद, एक मिनट में देख ली, इब्रानियों 5 चैप्टर ओदी 5 आयत दे विच लिखिया होया, उन्ने 5 की 8 आयत दे विच, पुत्र होने पर भी उसका उठाकर, लिखा कि पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें दुख उठा उठा के आज्ञा मननी सीखी। हुण इत्थे यीशु मसीह रोटी खांदे ने, लेकिन
इंसान नू जिंदा किहड़ी चीज रह सकती है? वो आग्याकारी करते अपने पिता दे गल्लां नू सुनते या अपने पिता दे हुक्म के अनुसार चलते सी। जिन्ना यीशु मसीह ने मैनू दसिया अगले वचन च मरकुस 16:6 विच कि वो जीवित रहे ने, जिंदा रहे ने। अज बहुत सारे लोग, बड़ी ज्यादा दुनिया इस वायरस तो डरी हुई है। बहुत सारे लोग इस गल तो डरे हुए हैं कि यीशु मसीह का आना हो रहा और जल्दी हो रहा। असी पाप च सी, असी हले तोबा नहीं की, अं हले 6 महीने खुदा नू ध्याया नहीं हैगा, ते इस करके यीशु मसीह का आना जल्दी हो रहा। कुछ लोग इस चीज तो डरे हुए हैं और कुछ लोग तो इस चीज तो डरे हुए हैं कि यीशु मसीह इन्नी जल्दी आ रहे, मेरा तो हले जिन्होंने बोलते ब्याह भी नहीं सी होया। इस चीज तो लोग डरे हुए कि मैं तो हले जिंदगी भी नहीं देखी, मैं हले जिंदगी हंडाई भी नहीं, तो इन्नी जल्दी दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोग इन्हां गल्लां तो डरे हुए। पर असल च मैं तुहानूं ये गल कहना, दिमाग च गल सोचना कि तुहानूं एक ना एक दिन परमेश्वर के सामने जरूर खड़े होना है। एक ना एक दिन तुहानूं जाना ही जाना है, खुदा दे कोल ओहदे सामने जाके खड़े होना है। और एक गल नूं याद रखो, अगर तुहानूं परमेश्वर के सामने खड़ा होना पैंदा आ, खुदा दे सामने तुसीं जद तक खड़े हुंदे हो, एक ना एक दिन हर एक इंसान ने जाना ते ओहदे सामने जाके खलोना, ते उदों की न्याय देना तुसीं? की न्याय एक इंसान देगा? हुण जिहड़ी दुनिया डरी हुई आ, जां लोग जिहड़े डर रहे ने कि यीशु मसीह दा आना बहुत जल्दी हो रहा वा, जां जिहड़े लोग इस चीज तो डर रहे हैं कि असीं बीमारी नाल ना मर जाइए, मैं कहना चाहती अगर तुसीं वचन दे अनुसार चलोगे, पिता दी मर्जी नूं पूरा करोगे, पिता दीआं गल्लां नूं सुनोगे, ते तुसीं कदी भी नहीं मरोगे, कदी भी नहीं मरोगे। क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं, पौलुस रसूल कहते मरना जीना मसीह में और मरना मेरे लिए लाभ है। हुण पौलुस रसूल ये गल क्यों कह रहे सी? मैं ये तुहानूं एक एग्जाम्पल दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल पौलुस रसूल नाल बैठदे ने, यीशु मसीह नाल गल्लां करदे ने, अपना बहुता समा यीशु मसीह दे नाल बितांदे ने, वो परमेश्वर दी हजूरी नूं महसूस करदे रहिंदे ने। और जदों वो मर के या कह लो या परमेश्वर दे कोल जाणगे या परमेश्वर दे कोल गए, तो वो वापस उसे प्रेजेंस च गए ने। वो यीशु मसीह नाल बैठते, यीशु मसीह नाल गल्लां करदे, उसे प्रेजेंस च चले गए। हुण देखो कि उन्हां दे लई चेंज की है, वो जी के भी यीशु मसीह दे नाल है ते मर के भी यीशु मसीह दे नाल। इसीलिए यीशु वचन च लिखा होया कि इंसान केवल रोटी दे नाल जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि उहदे दिते हुए वचनां दे नाल जिंदा रहेगा। इसीलिए पौलुस रसूल कहते मरना मसीह, जीना मसीह में और मरना मेरे लिए लाभ है। कि असीं चाहिए जीए चाहे मरीए, रहना असीं मसीह दे विच, ओहदी प्रेजेंस दे अंदर। हुण जिहड़ा मेन गल है वो है आग्याकारी। अज मैं गल आग्याकारी ते करना चाहती। यीशु मसीह अपने पिता दे आग्याकार सी, पिता दे आग्याकार सी, इसे करके वो प्रेजेंस च रहे ने, इसे करके उस आग्याकारी ने उन्होंने निभाया। इब्रानियों जिदा 5:8 दे विच लिखा होया कि उन्हें दुख उठा उठा के आग्याकारी करनी सीखी। और वो आग्याकारी दे नाल की होया, उन्हें वचन नूं सुनिया या वचन नूं ग्रहण किया, यानी कि वचन के अनुसार अपनी जिंदगी नूं बिताया, अपने पिता की मर्जी नूं उन्हें पूरा किया ते वो जीवित हो गए, जिंदा हो गए। हुण जिहड़ा मैं दसना चाहती हाँ, आदम ते हवा तो शुरू करूंगी। आग्याकारी का जिथों उल्लंघन होया है, क्योंकि जदों तक तुसी गेम समझ नहीं पाओगे उदों तक तुहानूं पता नहीं चलेगा गेम खेडनी किद्दां है। इस करके तुहानूं पूरी कहानी नूं समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्पत्ति 3 अध्याय उहदे विच लिखिया होया, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हुण पाप शुरू कित्थों होया है? ये सारी कहानी शुरू कित्थों हुई है? आदम ते हवा नूं परमेश्वर ने क्यों बनाया, की रीजन सीगा? परमेश्वर दी आदम ते हवा आग्याकारी करदे सी, पर इत्थे की होया? अनाग्याकारी हुई है। इत्थे अनाग्याकारी की हुई है। हुण परमेश्वर ने उन्होंने एक हुक्म दिता है, हुक्म किया है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हुण इत्थे किया क्या कि नहीं तो मर जाओगे। हुण सप ने अगे की किया स्त्री नूं? तब सप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर कह रहे तुसी मर जाओगे अगर तुसी उस फल को खाओगे। हुण अग्यो शैतान की कह रहा कि तुम निश्चय ना मरोगे।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਅਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮ੍ਰਿत्यु आई। ਹੁਣ ਅੱਗੇ बोलो, वर्ण तब सांप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वर्ण परमेश्वर आप जानता है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪਾकर परमेश्वर ਦੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਬੋਲਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਫਲ ਖਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਪਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਕੋ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਤਪਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ आदम ने कहा जिस स्त्री को फिर तो रिपीट कर रही, आदम ने कहा, आदम ने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿਆ हे आदम तू किथे आ? हे आदम तू किथे आ? ਤੇ आदम ने ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਲੇਮ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ? ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਬਲੇਮ ਕੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। खुदा ने कभी भी इंसान दे नाल कभी कुछ बुरा नहीं किया, और खुदा ने कभी इंसान दे नाल जबरदस्ती भी नहीं की। कभी परमेश्वर जबरदस्ती इंसान ते अपनी हजूरी नहीं सुटणगे, कभी जबरदस्ती उन्होंने कहणगे नहीं कि तू चल मेरी हजूरी च बैठ ही बैठ, नहीं। परमेश्वर इंसान दे नाल कभी जबरदस्ती नहीं करते। इत्थे आदम ते हवा नूं परमेश्वर रोक सकदे सीगे, पर परमेश्वर ने इंसान नूं एक अथॉरिटी या एक अधिकार समझ लो ये दिता होया कि ओदी अपनी एक विल आ, मर्जी आ। इत्थे आदम ते हवा नूं क्यों नहीं रोकिया परमेश्वर ने, क्यों नहीं उन्हां नूं फल खाण तो रोकिया, क्योंकि परमेश्वर कदी जबरदस्ती नहीं करदे। हुण शैतान दा मेन मोटिव की आ, इंसान परमेश्वर दी निंदा करे। और पाप की करदा आ, पाप की एक डेफिनेशन, छोटी जी डेफिनेशन दूंगी। पाप की है? पाप है सेपरेशन फ्रॉम गॉड, खुदा तो अलग कर देना, सेपरेट कर देना। हुण इत्थे आदम ते हवा को पाप करा के शैतान ने की किया, शैतान ने आदम ते हवा नूं परमेश्वर तो अलग कर दिता, सेपरेट कर दिता। वो परमेश्वर दे नाल गल्लां करदे सी, अदन दे बाग दे मतलब परमेश्वर दी हजूरी दे विच रहना, परमेश्वर दे नाल गल्लां करनियां, परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विच रहना। पर उन्हें जदों पाप आंदा ना, पाप जरूरी नहीं है कि बड़ा तुहाडे कोल आके सब तो पहले कतल ही करवाएगा, नहीं। पाप ने आके तुहाडे हत्थां च चाकू नहीं फड़ाना कि जाके उन्हें मार दे, ऐदा नहीं होएगा। पाप छोटे तो स्टार्ट हुंदा है, एक हल्के जे दिमाग च ख्याल तो स्टार्ट हो जाता है, वो बीज की तरह काम करता है और इंसान को अपनी जिंदगी भ्रष्ट ते नरक लगन लग जाती है। उस तो बाद वो इकल्लेपन दे विच आ जाता है, और इकल्लापन इंसान दा इस हद तक वध जाता है कि उसकी जिंदगी नाश वाल नूं जान लग जाती है। क्यों? क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया होया कि शैतान की करता है, चोरी करन आंदा है ते नाश करन दे लई आंदा है। शैतान चुरान आंदा ते नाश करन दे लई आंदा है। और इत्थे की कीता, इत्थे शैतान ने आदम ते हवा नूं परमेश्वर तो सैपरेट कर दिता। सैपरेशन तो बाद की होया, उन्हें पाप कराया, परमेश्वर तो सैपरेट किया और उन्होंने अदन दी वाटिका चों बाहर कढ़ दिता। नाश वाल नूं जिंदगी चल गई, मौत आ गई ऊपर। पर परमेश्वर दा प्यार की है, परमेश्वर दी मोहब्बत की है। इत्थे परमेश्वर दी मोहब्बत यह है कि परमेश्वर ने उन्हां दे लई एक रास्ता छड्डिया, और वो रास्ता की सी? देखिया, परमेश्वर ने उन्हां नूं चमड़े दे वस्त्र पहनाए। इत्थे पत्तियां दे वस्त्र दी जिक्र नहीं आंदा, पत्तियां दे वस्त्र उन्हां ने आप पाए सी। इत्थे कोई होर चीज का जिक्र नहीं आंदा, लिखिया चमड़े दे वस्त्र पहनाए। चमड़े दे वस्त्र पहनाउण तो मतलब पौलुस रसूल जिद्दां कहंदे आ, कहंदे तुसीं मसीह नूं पहन लो, यीशु मसीह नूं पहन लो। एक रास्ता छड़ दिता परमेश्वर ने, वो की सीगा, उन्होंने यीशु मसीह पहना दिता। यानी कि यीशु मसीह ने आख्या मैं राह सच्चाई ते जिंदगी है। यीशु मसीह वो रास्ता सी जिहड़ा आदम ते हवा नूं दिता, आदम ते हवा दे लई छड़ दिता कि उन्होंने आत्मिक यानी कि बोल लो कि यीशु मसीह दे वस्त्र उन्होंने पहना दिते। हुण जदों पाप ने आदम ते हवा नूं परमेश्वर तो अलग कर दिता, गुनाह ने आदम ते हवा नूं परमेश्वर तो अलग किया, ते बाइबल दे विच लिखिया होया कि जो पाप करदा वो पाप दा गुलाम है। हुण इत्थे की है, संत यूहन्ना ओदा दूसरा चैप्टर 4 आयत नूं पढ़ूंगी। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। हुण दूसरी आयत, अगली आयत पढ़ूंगी, यह संत यूहन्ना दा 3 अध्याय उहदी 6 आयत नूं फिर तो रिपीट कर रही। संत यूहन्ना 3 अध्याय उहदी 6 आयत, इत्थे लिखा जो कोई उसमें बना रहता है करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। कहते जे कोई पाप करता है
जे कोई पाप करदा ते समझ लेवे कि ओने मसीह नूं कदी जानिया ही नहीं सी। हुण इत्थे आदम ते हवा ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ कि जो शैतान सानू कह रहे हो गल सही है भी है कि नहीं है, या परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹੀਏ कि परमेश्वर तुसी साडे नाल ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। नहीं, उन्होंने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया परमेश्वर या इदा परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ नहीं ਕੀਤੀ। ਹੁਣ डाउट देखो, डाउट ਤਾਂ थोमा रसूल ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ क्लीयर ਕੀਤਾ है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਇਹ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਇਸ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, पर फिर भी उन्होंने पाप करके साबित कर दिता कि उन्होंने जानते ही नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं है, क्योंकि वो ते रात सच्चाई ते वो जिंदगी सी, रात सच्चाई ते जिंदगी सी। ਇਹਦਾ मतलब ने आके बोलिया कि निश्चय तुही ना मरोगे। कि उन्होंने नहीं पता कि परमेश्वर साडे नाल सच बोल रहे, कि परमेश्वर ने आख्या कि जे तुसी खाओगे तो तुसी मर जाओगे। पर इत्थे लिखिया, जिस तरह लिखिया पौल संत यूहन्ना 3 अध्याय 6 आयत दे विच कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। कहना जेड़ा कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। फिर समझ लो कि वो जानता ही नहीं है कि मसीह कौन है, फिर समझ लो उन्हें पता ही नहीं है कि विश्वास की है, फिर समझ लो कि वो नहीं जानता कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है। इसे करके लिखिया होया है रोमियो 6 ओदी 1 आयत दे विच, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। 6 ओदी 1 च लिखिया होया कि असी पाप करते रहिए कि अनुग्रह बहुत है। जे परमेश्वर ने अपना प्यार दिखाया या जे परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाया या तो की इंसान पाप करन च लगा रहे। इत्थे हुण मैं पश्चाताप दे दो एक्सप्लेन करूंगी, 2 तरह का पश्चाताप अज दे लोग करते हैं। एक पश्चाताप आ लिखा होया अपने हिरदे नूं फाड़ के, अपने वस्त्र नूं नहीं फाड़ना, अपने हिरदे नूं फाड़ के परमेश्वर दे कोल आओ। आई थिंक सो जोएल नबी दी पुस्तक ओदे 2 चैप्टर च लिखा होया, लिखा अपने दिलां नूं फाड़ के परमेश्वर दे कोल आओ, अपने दिलां नूं लैके परमेश्वर दे कोल आओ, और परमेश्वर जानदे आ कि दिल तो पश्चाताप जिहड़ा निकलदा पिया ओ की है। हुण दूसरा पश्चाताप की है, दूसरा पश्चाताप यह है लोग परमेश्वर नूं जानदे ने, लोग बाइबल भी पढ़ते ने, लोग दुआ भी करते ने और पाप भी करते हैं, रोज रोज जुबान तो, दिल तो नहीं जुबान तो माफी मांगते ने। जदों तुसी कोई गलत कर रहे हो, तुहाडे परिवार नूं नहीं पता होएगा, तुहाडे भैन भरावां नूं नहीं पता होएगा, तुहाडे रिश्तेदारां नूं नहीं पता होएगा कि इंसान कैसे पाप दे विच, कोई नहीं जानता, लुकिया छिपिया नहीं है। हुण इत्थे यहूदा इस्करियोती नूं लगदा सीगा, यहूदा इस्करियोती नूं लगदा है कि यीशु मसीह नूं कुछ नहीं पता, पर असल च की हैगा यहूदा इस्करियोती क्यों हथियार बनिया शैतान दा, क्यों यहूदा इस्करियोती नूं शैतान ने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह दे नाल रहिंदा सी, ਉਹ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 11 ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ,
एक छोटा जिहा पाप जिहड़ा इंसान दे नाश दा कारण बन सकदा है। एक पाप ऐसा गुनाह जिहड़ा ओनू रोज 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 ओहदा दिल वादा गया पाप करी गया और आखिर की होया लिखिया आखिर ते जदों ने यीशु मसीह नू फड़वा दिता उस तो बाद की होया वो फांसी लैके मर गया। शैतान की करदा आ, शैतान इंसान तो पाप करांदा फिर उन्होंने नाश कर दिंदा। जिद्दां लिखिया होया कि वो चोरी करन आया तां कि चोरी करन आया और नाश करन दे लई आया। शैतान की करदा इंसान तो धार्मिकता नू या इंसान तो परमेश्वर दी हजूरी नू अलग कर दिंदा है, वो चुरा लैंदा ओहदियां बरकतां नू और उन्हें नाश कर दिंदा। जदों इंसान नू नाश कर दिंदा शैतान ते इत्थे की है लिखिया इंसान जिहड़ा पाप करदा वो पाप दा गुलाम है, वो शैतान दा ही है जिहड़ा पाप करदा है। लेकिन शैतान सोहणियां चीजां नू फड़दा आ, सोहणियां चीजां नू फड़ के उन्हां नू नाश कर दिंदा है। उन्हें आदम ते हवा नू फड़िया ते उन्हां नू नाश कर दिता। उन्हें बहुत सारे ऐसे लोगों नू फड़िया, बड़े सोहने लोगों नू फड़िया ते उन्हां दा नाश किया। पर यीशु मसीह किस करके आया कि नाश होईयां चीजां नू फड़े ते उन्हां नू सोना बना दे, नाश कीतियां होईयां चीजां नू फड़े ते सोना बना दे। बहुत सारे लोग नाश दे रास्ते च सी पर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उन्हां नू सोना बना दिता, उन्हां दी जिंदगी नू सोना बना दिता। जदों परमेश्वर ने धरती नू बनाया ते मिट्टी दे विचों पौधियां नू बीज उगे ने और पौधे निकले ने, और जदों पानी बनाया पानी दे विच मछलियां नू बनाया। हुण जिहड़ी चीज जिहदे चों बनाई गई है, पॉइंट ध्यान नाल सुनना, जिहड़ी चीज जिहदे विचों बनाई गई है वो उस चीज तो बगैर नहीं रह सकदी। मिट्टी नू पौधे नू तुसीं मिट्टी चों पुੱਟ दोगे, वो पौधा तुरंत नहीं मरेगा, पर उन्होंने रख दोगे वो थोड़ी देर बाद, एक दिन ला लो या 2 दिन ला लो, वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तुसी मछली नू पानी दे विचों कढ दोगे, मछली थोड़ी देर तक तड़फेगी, निकलदे आई नहीं मरदी, वो थोड़ी देर तक निकलदी कढ दिंदे हो, जदों थोड़ी देर तक तड़फदी है, वो तड़फ के तड़फन दे बाद वो थोड़ी देर दे बाद मर जाती है, नाश हो जाती है। हुण आदम नू परमेश्वर ने जदों बनाया ते वचन च लिखिया होया, परमेश्वर ने आख्या आओ असी मिलके एक मनुष्य नू बनाइए। परमेश्वर ने आदम नू अपने विचों कढिया, अपने स्वरूप ते बनाया, अपने सावां नू ओहदे अंदर फूक दिता। यानी कि आदम परमेश्वर दे विचों कढिया गया, आदम परमेश्वर तो बनाया गया है, वो परमेश्वर दा एक बीज है। और शैतान की करदा है, जदों इंसान परमेश्वर तो सैपरेट हुंदा ते तड़फदा है, पहले वो तड़पदा है, तड़प के मारदा है। ये नहीं है कि परमेश्वर तो अलग होए ते मर जाना है, नहीं, इंसान जदों परमेश्वर तो सैपरेट हुंदा ते तड़प के मारदा है। और यीशु मसीह ने की कीता, जदों शैतान ने इंसान नू सैपरेट कर दिता, परमेश्वर तो अलग कर दिता, ते परमेश्वर ने फिर तो उन्होंने अपनी हजूरी च किद्दां लिआंदा, एक रास्ता छड्ड दिता, जिहड़ा रास्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो रास्ता है, यीशु मसीह ही वो रास्ता है, वही सच्चाई ते वही जिंदगी है। फैलोशिप की चीज है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिंदी हां। एग्जाम्पल की है, एक लेडी आई, उस लेडी ने की बोलिया, कहती कि मेरे मतलब मैं एक बड़े रिच परिवार तो, बड़े अमीर घराने तो हाँ, और मेरे को बहुत जबरदस्त कोठी, बड़ा तगड़ा एक साडा घर आ, ते मेरे हसबैंड कहती इन्ने रिच ने कि मैनू मैं और मेरी बेटी हाँ, मेरी बेटी कहती स्टडी करती है, ते मेरे हसबैंड की करते ने मैनू 50,000 एक महीने का 50,000 मैनू पॉकेट मनी दिंदे आ खर्चा करन दे लई, चाहे तू जिन्ना मर्जी महंगा सूट पा, जो कुछ मर्जी कर, मैनू वधिया कहंदी ड्रैसअप या बोलो, या मैनू पैसे दिंदे आ कि तू जो कुछ मर्जी कर, ऐश कर, 50,000 रुपया महीने का दिंदे आ। और ओदा असल च ओदा रीजन की दा साडे कोल आउण दा, ओदा रीजन ही कहंदी कि मैनू पैसा नहीं चाहिए,
मैनू पैसा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते मेरे हसबैंड मैनू 50,000 महीने का दिंदे तो जरूर है, पर मेरे लागे कदी 5 मिनट भी नहीं बैठे, मेरे नाल उन्होंने कदी गल नहीं की, मेरे लागे कदी खड़े भी नहीं हुए। कहती मैनू महंगा सूट पाने का फायदा कि जी मेरे पति ने मैनू यही ना कहा कि तू बहुत सोहनी लग रही है। कहते मैनू नहीं चाहिए पैसे, मैं की करने आ पैसे। हुण इस चीज नू, इस गल नू मैं तुहानू क्यों सुनाया आ कि तुसी चाहे जो कुछ मर्जी करो, चाहे तुही बड़ी ज्यादा बाइबल पढ़ते हो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ बड़े रोजे रख रहे हो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ बड़े लोगों ਨੂੰ प्रचार सुना रहे हो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ बड़े वधिया काम करते पे हो, बड़िया सोहने काम ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ हो, उदों तक उस चीज़ का फायदा नहीं है ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के गल्लां नहीं करते, ਜਦੋਂ तक बैठ के ਉਹਦੀ आवाज़ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ नहीं आ, ਜਦੋਂ तक ਉਹਦੀ प्रेजेंस 'ਚ नहीं आते, ਜਦੋਂ तक ਉਹਦੇ ਨਾਲ फैलोशिप नहीं करते, उदों तक इन्हां चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं। हुण औरत बोल रही कहती मैनू कुछ भी नहीं चाहिए, कहती मैनू नहीं चाहिए कि मेरा पति मैनू पैसे दे, कहती मैं घर च कल्ली हुन्नी और कल्लापन मैनू खांदा आ, कहती मैनू नहीं चाहिए कि मेरा पति मैनू पैसे दे, मैनू कोई वड्डी कोठी वड्डा बंगला नहीं चाहिए, मैं कहती एक कमरे च गुजारा कर लूँगी, पर मेरा पति मैनू प्यार करे तो मेरे लागे बैठे, मेरे नाल गल्लां करे, कहती ये चीज़ मैनू चाहिए। यीशु मसीह नूं तुहाडे कोल कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ओदी प्रेजेंस, ओदी हजूरी च आ जाओ, ओदे नाल गल्लां करो, बैठ के समय बिताओ परमेश्वर दे नाल, परमेश्वर दे नाल बैठ के गल्लां करो, परमेश्वर दे नाल समय बिताओ। हुण यीशु मसीह की करदे सी, ओह परमेश्वर दी आवाज़ नूं सुनदे, परमेश्वर दी मर्जी दे अनुसार चलदे, उन्हां नाल गल्लां करदे। यही एक आग्याकारी है जिहदे तो शैतान ने इंसान नूं अड्ड कर दिता, वखरा कर दिता, उन्हें अन आग्याकारी करवा के इंसान तो पाप कराया। इसे लिए कह रही आग्याकारी दे विच आ जाओ, उहदे नाल गल्लां करो, उहदे नाल बैठो, उहदे नाल समय बिताओ, क्योंकि ज्ञान, बहुता ज्ञान बाइबल च, हुण मैं ज्ञान के बारे भी चीज़ बोलूँगी, बहुत ज़्यादा जी नॉलेज आ ना, जे तुसीं कहो कि बाइबल की तुहानूं बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कई लोग है कि इहनूं जिदन नहीं दिंदे, बाइबल दी ऐसी 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 आयतां कढ के कहणगे इत्थे आ लिखिया, उत्थे आ लिखिया। आयतां ते शराबी भी कढा दिंदे आ, वो भी बहुत तगड़िया तगड़िया आयतां कड्ढणगे, इत्थे आ लिखिया, इत्थों पी लैनी चाहिए, आ भी पी लैनी चाहिए, वो भी पी, मतलब नॉलेज, खाली नॉलेज तुसीं की करोगे, नॉलेज तो फरीसियां नूं भी बहुत ज़्यादा सी, फरीसियां नूं भी बहुत ज़्यादा नॉलेज सी। परमेश्वर यीशु मसीह के सामने ऐसे ऐसे सवाल लैके आंदे सी, उन्हां दे सवालों तो तुहानूं पता चलना चाहिए कि उन्हां नूं कैसी नॉलेज सी, पर ऐसी नॉलेज नूं की करना आ कि यीशु मसीह सामने होए तो उन्हें पहचान भी ना पाए। की करोगे ऐसी नॉलेज का कि यीशु मसीह तुहाडे सामने आके खड़ा हो जाए तो तुहानूं पता भी ना चले। इस करके परमेश्वर दे नाल समय बिताना जरूरी है, परमेश्वर की प्रेजेंस च आना जरूरी है, खुदा दे नाल समय बिताओ। हुण वचन दे विच लिखिया होया मत्ती 7 अध्याय ओदी 21 आयत दे विच, 7 चैप्टर ओदी 21 आयत लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। लिखा जिहड़ा कोई मैनू प्रभु प्रभु कहता आ, ओह हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की, मैं रिपीट कर रही हूं, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन स्वर्ग के राज च प्रवेश करेगा? जेड़ा मेरे पिता की इच्छा के उत्ते चलता, यानी कि जेड़ा मेरे पिता की मर्जी नूं पूरा करता है। और पिता की मर्जी की आ? पिता की मर्जी है आग्याकारी, ओदी हजूरी च आना, ओदे नाल गल्लां करनियां, ओदे नाल बहना है। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि जीना मसीह च ते मर जाना मेरे लिए लाभ है। कहता चाहे मैं जीवां तां भी ओदी प्रेजेंस च, ओदे नाल गल्लां करदा है, ते जद मैं जाना है तो ओदे कोल जाना, ते ओदे नाल ही गल्लां करनियां, ओदे नाल ही बैठना है, ओदे नाल ही सारी जिंदगी बितानी है। इसे करके लिखा कहता हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला, हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज च प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि तुसी बहुत ज्यादा नॉलेज चाहे रखते हो, तुहानूं बहुत ज्यादा ज्ञान है, तुसी कदी किसी नूं हो सकदा जिदन भी ना दिता होए, ये बहुता ज्ञान की करोगे जो तुसी परमेश्वर दे नाल बैठ के समय ना बिताया, परमेश्वर दे नाल गल्लां ना कीतियां, ओदी हजूरी च ना आए। हुण आदम ते हवा परमेश्वर दे नाल गल्लां करदे सी, पर उन्हें उस चीज तो अनाग्याकारी करवा के उस चीज तो उन्हां नूं बाहर कढ दिता। पर यीशु मसीह ने आग्याकारी करके लिखा
पहला आदम आया उन्हें आगे अन आज्ञाकारी करके अदन दे बाग चों बाहर हो गया, लेकिन जिहड़ा दूसरा आदम आया, दूसरा आदम यीशु मसीह नूं आख्या गया आ, वो आया ते उन्हें आज्ञाकारी करके सानू परमेश्वर दी प्रेजेंस च लैंदा। आज्ञाकारी जिहड़ी इंसान नूं परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विच लैके आंदी है। परमेश्वर दी प्रेजेंस च आ जाओ, ओदी हजूरी दे विच आ जाओ, ताकि ये चीज हो जाए जिद्दां हुण मैं पहले बोल दिता। यीशु मसीह ने की बोलिया कि इंसान केवल रोटी दे नाल जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि ओदे दित्ते हुए वचनां दे नाल जिंदा रहेगा। तुसीं वचनां दे नाल जिंदा रहोगे, ओदी आवाज़ नूं सुनो, ओदे अनुसार चलो। जिद्दां यीशु मसीह परमेश्वर दी आवाज़ नूं सुनदे ते परमेश्वर दी मर्जी दे अनुसार चलदे, ओदी गल नूं पूरा करदे, ओदे हुक्मां नूं पूरा करदे। क्योंकि वचन च लिखिया होया ना, जदों सलीब दे उपर यीशु मसीह जान दे रहे थे, उन्होंने इक्को गल आखी कि हुण सब कुछ पूरा होया है। उन्हें वचन के अनुसार अपनी जिंदगी नूं बताया, परमेश्वर की आज्ञाकारी की। लिखिया होया इब्रानियों 5 अध्याय दी 8 आयत दे विच कि उन्हें आज्ञाकारी दुख उठा उठा के आज्ञाकारी करनी सीखी। आज्ञाकारी दे नाल की होया, आज्ञाकारी करके परमेश्वर की प्रेजेंस च गए, परमेश्वर की हजूरी नूं साडे उपर भी लैके आंदा और साडा परमेश्वर दे नाल मेल कराया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं जानती हूं तुसीं बड़ी चंगी तरीके नाल समझ गए होवोगे कि आज्ञाकारी करो और परमेश्वर की प्रेजेंस दे विच आ जाओ, परमेश्वर की हजूरी दे विच आ जाओ, खुदा दे हुक्म नूं मन्नो। क्योंकि मैं फिर तो रिपीट कर रही, लिखा होया परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, इच्छा पर चलता है, ओ बंदे ने स्वर्ग च जाना जेड़ा परमेश्वर की इच्छा नूं पूरा करदा ते ओदी मर्जी दे अनुसार चलदा है। ओदी आज्ञाकारी करनी है, ओदी आज्ञा दे अनुसार चलना है। क्योंकि जड़ा वचन परमेश्वर दे दिते हुए वचनां नूं लैके वचन च लिखिया होया मत्ती 4:4 दे विच कि ओदे दिते हुए वचनां दे नाल जड़ा इंसान जिंदा रहेगा, ओदे वचनां दे अनुसार जड़ा जिंदगी बिताएगा वो जीवित रहेगा। इस करके ओदे वचनां दे अनुसार अपनी जिंदगी नूं बिताओ ते तुसीं जिउंदे रहोगे। डरो नहीं, परेशान नहीं हो। देखो बीमारी फैल गई, बहुत सारे लोग बीमारी तो डर गए, बहुत सारे लोग इस गल तो डर गए कि मैं पाप किते, बड़े गुनाह किते, मैं किद्दां मसीह दे कोल जावांगा। बहुत सारे इस गल तो डर गए कि हाय हाय ये तां असीं जिंदगी भी नहीं जी ते जल्दी कहानी खत्म हो चलदी आ, जल्दी मतलब टाइम हो आ गया कि अंत दा समय आ गया आ। नहीं, तुसी एक गल नूं याद रखो कि जे तुसी मसीह दे विच जी रहे हो, तुसी यीशु मसीह नाल गल्लां कर रहे हो, बैठ रहे हो, ओदी प्रेजेंस दे विच हो, ते फिर तुहाडे लई कोई ज़्यादा मुश्किल गल नहीं हैगी। क्यों? क्योंकि देखो तुसीं हुण भी ओदी प्रेजेंस दे विच हो ते बाद विच भी ओदी प्रेजेंस दे विच ही जाना है। इसे लई पौलुस रसूल कहंदे आ कि जीना मसीह दे विच ते मरना भी मेरे लिए लाभ आ। जीवांगा ते ओदे विच जीना है, ओदे काम दे लई जीना, ओदे नाल गल्लां करनियां आ, ओदे नाल बैठना, ओदी प्रेजेंस दे विच रहना आ, ते जे मरांगा ते तां भी ओदे कोल ही जाना है। इस करके तुहाडे अंदरों एक डर, एक खौफ खत्म हो जाएगा उस दिन, जिस दिन तुसी यीशु मसीह वाल गौर करोगे कि उन्हें अपनी जिंदगी नूं किद्दां बिताया सी। जेडे यीशु मसीह दे अंदर आत्मा दे फल सी, मैं दुआ करदी हां फल तुहाडी जिंदगी च भी आन। अपनी जिंदगियां च उन्हां फलां नूं लैके आओ, पवित्र आत्मा दे फलां नूं अपनी जिंदगियां च लैके आओ और आज्ञाकारी च आ जाओ, परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विच आ जाओ। खुदा दी मर्जी नूं पूरा करना शुरू करो, ओदी आवाज़ नूं सुनना शुरू करो। एक गल मैं होर बोलूंगी, वो गल ये है कि जदों तुसी दुआ ते बैठदे हो, प्रार्थना ते बैठदे हो, ते कल्ली अपनी गल ही नहीं सुनानी कि अपनी गल सुना ली ते जदों परमेश्वर की गल सुनन की वारी आई तो उदों जां ते फोन आ जाता है, जां तुहानूं बाहरों आवाज़ां पै जांदियां, जां कुछ भी इदां दी डिस्टरबेंस हो जाती है। जो तुसी परमेश्वर की प्रेजेंस च बैठे हो, जो तुसी पवित्र आत्मा नूं मंग रहे हो, पवित्र आत्मा नूं कई लोग कहते पवित्र आत्मा जी आओ साडे नाल गल करो, पवित्र आत्मा जी आओ मैनूं इस गल दा भेत दो, ते जदों पवित्र आत्मा भेत देन लगदे आ उदों जां फोन खोल लेना आ ते जां कोई होर काम करन लग जाना। एवा पवित्र आत्मा दे दा अपमान करना। खुदा दी हजूरी च बैठे हो ते परमेश्वर दी गल नूं जे तुसी सुनाया ते ओदी आवाज़ नूं भी सुनो, ओदी गल नूं भी सुनो, ओदी प्रेजेंस च आओ, ओदी हजूरी च आ जाओ, ओदियां वचनां दे अनुसार अपनी जिंदगी नूं बताओ। और याद रखो कि मनुष्य इंसान जिहड़ा कल्ली रोटी दे नाल जिउंदा नहीं रहेगा, बल्कि ओदे दित्ते होए वचनां दे नाल जिउंदा रहेगा। ਉਹਦੇ वचनां दे नाल तुसीं जिउंदे रहोगे, ਉਹਦੀ आवाज़ नूं सुनदे रहोगे, ਉਹਦੀ मर्जी के अनुसार चलते जाओगे तो तुसीं जिउंदे रहोगे, बल्कि कदी भी नहीं मरोगे। लिखिया धन्य हो मनुष्या कि जिन्हें कदी मौत का स्वाद ही नहीं चखना। मुबारक हो इंसान जिहड़ा कदी मौत का स्वाद नहीं चखेगा। बहुत सारे लोग जिहड़े आ, बहुत सारे नबी, बहुत सारे रसूल इस टाइम का इंतजार करते सी कि मसीह बदला ते आएगा या मसीह आएगा तो सानू नाल लै जाएगा। चेले इस दिन की ख्वाहिश दे विच सीगे
उन्होंने अपनी जिंदगी मार खाती इन्ना कुछ किया क्यों किया कि मसीह जल्दी आए तो असीं मसीह दे नाल उठाए जाइए। पर कितनी सोहनी गल है कि अज वो दिन असीं देख रहे हैं। खुश हो जाओ, आनंद दे विच आ जाओ। जे तुसीं अज परमेश्वर की प्रैजेंस दे विच हो तो तुसीं गां भी परमेश्वर की प्रैजेंस उहदी हजूरी दे विच जाना है, खुदा दी हजूरी दे विच जाना है। और याद रखो शैतान इंसान दे कोलों निंदा करांदा आ, परमेश्वर की निंदा नहीं करना, ओदी मर्जी के अनुसार चलना है। लिखिया बाइबल दे विच लिखा है, यीशु मसीह ने आख्या जे हो सके ते प्याला मेरे को टाल जाए पर तेरी मर्जी पूरी होए। मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होए। इस करके परमेश्वर की मर्जी नूं अपनी जिंदगी परमेश्वर की मर्जी नूं व्यतीत करना आ। आग्याकारी करो तो प्रेजेंस दे विच आ जाओ, उहदे नाल गल्लां करो। खुदा बहुत तुहानू आशीष देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, glory Jesus, hallelujah, Father Jesus, okay, oh glory Jesus, oh Father Jesus, Rabora Baba Maria la Rabina Shakaria la, oh Jesus, hallelujah, glory Jesus, अपने निमा दो। मैं फिर बोलूंगी, शैतान बड़ी चलाकी दे नाल आंदा है। शैतान दी चलाकियां नूं समझना गिरना नहीं है। ओके संदीप कुमार, जरूर थोड़ी फैमिली दे लिए थोड़े लिए प्रार्थना करांगे। खुदा यीशु मसीह देंगे, बहुत आशीष पर देंगे। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, रबा बाबा मरिया लरदो, ओ फादर जीसस।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं तुहानू एक गल कहूँगी कि मैं जो स्टार्टिंग जो मसीह के वाल मैं चलना शुरू किया तो मैं एक दुआ उदों मैं बहुत ज़्यादा एक दुआ करती रही हाँ, और मैं चाहती हाँ कि तुसी भी वो प्रार्थना करया करो कि वो मैं प्रार्थना करती रही कि खुदा जब मैं थोड़े रास्ते के उपर चला तो कभी यहूदा सजोती की तरह इस्तेमाल ना हुआ, कि मैं चल तो मसीह च रही हाँ, बाइबल भी पढ़ रही हाँ, कम्मां नूं भी देख रही, सब कुछ कर रही हाँ, पर पाप इंसान की जिंदगी में जिदा उसकी जिंदगी में पाप ने छड्या नहीं, या कह लो कि उन्हें पाप नूं नहीं कड्डिया अपने चों। इस करके खुदा दे के प्रार्थना करो कि खुदा मैनू पूरा का पूरा तुहाडे विच आना है। पवित्र आत्मा इसलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को मददगार के रूप च तुहाडी जिंदगी च घल्लिया कि वो तुहाडी हर एक गल च सहायता करेगा। जे तुहाडी जिंदगी नूं पाप तुहाडी जिंदगी नूं नहीं छड्ड रहा तो खुदा नूं कहना शुरू कर दो, क्योंकि बाइबल च लिखा हुआ है कि मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। खुदा जानते हैं तुहाडे दिल नूं, जो बंदा दिल तो अक जाता ना तो अक के खुदा नूं कहेगा कि खुदा प्लीज मैं छड्डना चाहना, मेरी मदद करो, तो खुदा तुहाडी उस आवाज़ नूं जरूर सुनणगे, वो तुहाडी मदद करनगे इन्हां सारियां बुराइयों चों निकलण दे लई, पवित्रताई दे विच आउण दे लई, खुदा दी फैलोशिप दे विच आउण दे लई, खुदा दी प्रेजेंस दे विच आउण दे लई। वो परमेश्वर तुहाडे मददगार होणगे। अपना पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिता है। यीशु मसीह दे के प्रार्थना करनी शुरू करो और एक प्रार्थना करो कि खुदा से कभी भी उतनी तरह से इस्तेमाल ना हुई। परमेश्वर थानू बहुत ताज बरकत देंगे। और मैं थोड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ रही हूँ और बाद च भी पढ़ूंगी। सिस्टर पूजा थोड़ी जरूर थोड़ी मैरिज के लिए प्रार्थना करूंगी। खुदा यीशु मसीह थानू बड़ी बरकत देंगे। सरबजीत कौर थोड़े लिए जरूर दुआ करूंगे। रीना सिस्टर थोड़े लिए प्रार्थना करांगे, थोड़े बच्चों के लिए, थोड़ी जॉब के लिए दुआ करूंगे। और मैं प्रार्थना च इन्हां सारी प्रेयर रिक्वेस्ट नू याद रखूंगी, थोड़े लिए दुआ करती रहूंगी। खुदा यीशु मसीह अज ही अपनी चमत्कारां नू रिसीव कर लो या अपनी बरकतां नू रिसीव कर लो। खुदा दी प्रेजेंस दे विच आ जाओ ते परमेश्वर तुहानू आशीष और बरकत देण दे लई जा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह दी मर्जी तुहाडी जिंदगी दे विच पूरी होए। तुहानू यीशु मसीह ब्लेस करन। दुआ